फ्रेंड्स, आज हम अलग अलग टाइप के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टेस्ट है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे, और ये माना जाता है कि जो कैंडिडेट जिस एग्ज़ाम में टेस्ट दे रहा है उसके अंदर वो उस प्रोफेशन में वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। या हम कह सकते हैं दीज टेस्ट आर हेल्ड टू सिलेक्ट द कैंडिडेट और ट्रेनिंग रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फील्ड और प्रोफेशन। मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर का एक एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे कि आप में डॉक्टर बनने की योग्यता है या नहीं है। जैसे सीटेट है, वो भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो ये बताता है कि आप टीचर बनने के लायक हो या नहीं हो। लॉयर बनने से पहले आपको देना पड़ता है क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है। तो ऐसी जो अलग अलग प्रोफेशन होते हैं उनके लिए पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता है। जो बच्चे उस एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अब ये बच्चे, इनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई तो इस प्रोफेशन में वो आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसलिए आप डीएसएसबी का भी एग्ज़ाम इसलिए दे पाओगे क्योंकि आपने सीटेट क्लियर किया हुआ है, और ऐसा ये माना गया है कि सीटेट पास करने के बाद आप इस योग्य हो कि आपको प्रोफेशन में आप सक्सेस आपको मिल सकती है। तो इसलिए जो सीटेट था वो आपका कौन सा टेस्ट था, वो आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट था। ये जितने भी लॉयर के और ये डॉक्टर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये सारे क्या होते हैं, हमारे एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं। तो जो कैंडिडेट पास कर लेता है और इन टेस्ट को हम ये सोचते हैं कि इस कैंडिडेट में ये एबिलिटी है कि वो उस करियर में क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो पॉसिबिलिटी होती है उनके सक्सेस की कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई तो वो उस चीज़ में आगे बढ़ के काम कर लेंगे। अब दूसरा आ जाता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। डायग्नोज, जैसे टीचर को एक डॉक्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक डायग्नोज करता है वो चीज़ों को पढ़ाने के बाद। वो क्या करता है, या पढ़ाने के ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे भी होता है और ये बाद में भी होता है कि आप जो टॉपिक आपने पढ़ा दिया फिर आप उसके बारे में आप डिस्कस करते हो और देखते हो कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। तो जो दिक्कत उसकी आपने क्या करी है, अलग अलग मेथड से जो आपने क्या कहते हैं पता लगाई हैं, उसी टेस्ट को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहेंगे। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक हम प्लान्ड तरीके से भी टेस्ट ले सकते हैं और अनप्लान्ड तरीके से भी टेस्ट लेते हैं। उसके लिए फिर आपको बाद में रेमेडियल टीचिंग भी देनी पड़ती है कि जो कमियों को दूर करने के लिए। तो क्या होता है, ये दिस टेस्ट डिस्क्लोज द फॉलोइंग फैक्ट, अलग अलग चीज़ें बताता है कि बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम क्या है, डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रही है उसको, कौन कौन सी कमियां रहेगी उसकी लर्निंग में जो गैप रह गए हैं उसे रेमेडियल टीचिंग देके हम क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे उन गैप को, गलतियों। रीज़न देखेंगे कि बच्चा इतने कम मार्क्स जैसे कोई ला रहा है तो क्यों ला रहा है, क्या रीज़न है, उसके क्या कारण है। और फिर लर्निंग गुडनेस और लर्निंग एफिशिएंसीज और लर्निंग यूनिकनेस एंड देयर रीज़न। और यही नहीं है कि डायग्नोस करने से हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ पता चलेगी, बल्कि पॉजिटिव चीज़ भी पता चलती है कि बच्चे को इतना ज़्यादा कैसे समझ में आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्या वो घर पर प्रैक्टिस कर रहा है और किसी चीज़ की हेल्प ले रहा है, यूनिकनेस कितनी है, उसके रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अब इसके अंदर है लर्निंग की एबिलिटी और डिसेबिलिटी भी देखेंगे कि कितना वो योग्य है उस चीज़ को करने के लिए, कितनी उसमें अयोग्यता है, ये भी देखते हैं इसके अंदर। कि टीचर को नॉलेज मिलती है कि कैसे वो प्लानिंग करे अपनी रेमेडियल टीचिंग की। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ाया कि आपने एक टॉपिक पढ़ा लिया वेदर फोरकास्टिंग का, वेदर फोरकास्टिंग की कैसे डे टू डे टेम्परेचर आपने लिखना है न्यूज़पेपर में से। अब वो वाला टॉपिक आपने पढ़ाया लेकिन बच्चा समझ नहीं पाया, फिर आपने उससे पूछा तो आपको पता चला कि बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा, तो आपने उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज किया। और तो डायग्नोज करके ये पता लगा आपको कि आपने जब पहले पूछा आप बताओ क्या है इसका मतलब वेदर फोरकास्टिंग में, और आप कहाँ हैं, कहाँ पे आप जो आपका आज का वेदर क्या है कैसे पता लगाओगे, कैसे कैसे लिख के लाए हो आप।
तो आपने जब डायग्नोज किया तो पता चला बच्चा नहीं लिख के ला पा रहा है, और जब ये हमें पता चला कि उस बच्चे की दिक्कत ये है कि उसके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है, इसलिए वो नहीं लिख के ला पा रहा, तो आपने उसकी बच्चे की डायग्नोज कर ली उसकी प्रॉब्लम। अब रेमेडी क्या दोगे? आप रेमेडी दे सकते हो उसे कि बच्चे को बोल सकते हो कि आप स्कूल का जो न्यूज़पेपर आता है आप उसे यूज़ करो आके, और क्या कहते हैं, सुबह जब आ जाते हो आप स्कूल प्रीमिसेस में तो जाके वहाँ से आप वो रिपोर्ट के वो क्या कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग का लिख के लेके आओ अपने नोटबुक में। आप ये देख सकते हो। आप यह बोल सकते हो कि अपनी फ्रेंड के साथ न्यूज़पेपर शेयर कर लो, अपने नेबर में शेयर कर लो न्यूज़पेपर, उनसे मांग लो। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस जो ये दे रहे हो उसे, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी जो प्रॉब्लम डायग्नोज किया उसको रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हो। तो डायग्नोज ये किस लिए पता चला जाते हैं? कमियों को, जिससे बच्चे की कमी को दूर किया जा सकता है। या मान लो आप देख रहे हो कि एक बच्चा, आप जो काम करा रहे हो, टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसमें ब्रिलियंट काम कर रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा है, क्लास को बता रहा है, तो आप डायग्नोज करोगे कि वो आप पता लगाओगे कि क्या वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है। तो एफर्ट्स आपने देखे, पता लगाया, तो आपने देखा कि बच्चा क्या है, बच्चा थोड़ा गिफ्टेड भी है, गिफ्टेड के साथ साथ वो उसके लिए बुक्स को पहले से पढ़ता है, या उसने कोई ट्यूशन क्लासेस लगा रखी है, या उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाते हैं। तो आप ये सारी जो चीज़ें पता लगा रहे हो, डायग्नोज कर रहे हो इन चीज़ों को, फिर आप रेमेडी प्रोवाइड करा रहे हो। कि जैसे आपने देखा कि बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दिया करने के लिए, क्योंकि उससे क्लास डिस्टर्ब भी हो रही थी और बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है वो आपको फुलफ़िल भी करनी है, तो आप उसकी रेमेडी प्रोवाइड करा सकते हो उसे प्रोजेक्ट देके। अब इसके अंदर है ये उपचारात्मक शिक्षण देकर टीचिंग पूरी होती है। ऑब्जेक्टिव है जो भी अधिगम की कमियों को अच्छा और अच्छाइयों का पता लगाकर उसको उपचार दिया जाता है, यानी रेमेडी दी जाती है। अब क्लोज टेस्ट कौन सा होता है? क्लोज टेस्ट का मतलब होता है ये लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड होता है। जैसे आप देखते होंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा आता है ये। इसमें जो कोई भी आप हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी भाषा का होता है तो बीच बीच में ब्लैंक्स होते हैं, और बच्चे की इसके अंदर उस इंडिविजुअल की एबिलिटी देखी जाती है कि वो उसकी कितनी ज़्यादा कमांड है उस लैंग्वेज के ऊपर, कि वो समझ पा रहा है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर वो क्या फिल किया जाएगा। तो ये एक लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। इसमें पैसेज दिया जाता है, उसमें अलग अलग ब्लैंक्स होते हैं और बच्चे को ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। इससे उसकी कॉम्प्रीहेंशन और समरी की एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, और ये द बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स है लर्निंग का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए। अब आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसको हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। इसके अंदर आप सारी चीज़ें बच्चों से डेमोन्स्ट्रेशन करा के देखते हो। अगर बच्चा सिंगिंग करता है तो वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। वो इसके अंदर जो चीज़ें हैं इसमें बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है उस चीज़ का। अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स का करके दिखाएगा, एक्टिंग का करके दिखाएगा, डांसिंग का करके दिखाएगा, जिस भी ड्रामेटाइजेशन करके जाएगा, जिस भी चीज़ का पॉसिबल है। अगर वो कलरिंग करता है तो कलरिंग का करके दिखाएगा, क्ले मॉडलिंग का करके दिखाएगा। हर चीज़ जो परफॉर्मेंस जिसकी की जा सकती है वो उसका प्रैक्टिकली करके दिखाएगा। तो वो क्या होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। अब आ जाता है इसके अंदर, अब इस टेस्ट अब है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को हम समेटिव टेस्ट भी कहते हैं। ये हमारे फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं अचीवमेंट टेस्ट। इसके अंदर जो आपने एक बार कर दिया वो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट जो है बन जाता है। इसमें चेंजेस होने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर आपने देखा होगा जब आपके अलग अलग जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उससे पहले आपके थोड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं, साइंस वालों के भी होते हैं, और जो कॉमर्स वाले हैं उनके भी थोड़े वाइवा लिए जाते हैं, अकाउंट्स के, बिजनेस के, इन सब चीज़ों में वाइवा लिए जाते हैं ना, मैथमेटिक्स का भी वाइवा लिया जाता है। तो ये जो इसमें आपके मार्क्स लग जाते हैं वो आपके वो चेंज नहीं होते। ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। ये सारे, जैसे ओरल में आपने वाइवा ले लिया, मान लो रिटर्न में आप रिटर्न एग्ज़ाम करवा रहे हो, और एक्सपेरिमेंटल में लैब में कुछ चीज़ करके दिखा रहे हो, प्रैक्टिकल काम करके दिखा रहे हो, तो ये सारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो फाइनल होते हैं। अब है
अब रिटन टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? जो रिटन टेस्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, और एक होता है हमारा क्या कहते हैं, ऐसे टाइप। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है हमारा, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव में भी अलग 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है हमारा रिकॉग्नाइजिंग टेस्ट, रिकॉग्नाइज करना चीज़ों को, या मल्टीपल चॉइस आ जाता है, MCQ आ जाता है कि राइट आंसर आपको चूज़ करना होता है, अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं, और आपको जैसे आपका DSSB में क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसको रिकॉग्नाइजिंग टेस्ट भी कहते हैं। रिकॉलिंग टेस्ट भी होता है हमारा। अब रिकॉलिंग टेस्ट होता है जिसके अंदर आंसर खुद लिखना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या तो उसके अंदर बच्चे को खुद आंसर लिखना पड़ता है, या आपका 1 वर्ड क्वेश्चंस वाले आंसर दिए जाते हैं। ये हमारे रिकॉलिंग टेस्ट होते हैं। अब ये शॉर्ट आंसर टेस्ट कौन से होते हैं? शॉर्ट आंसर में होते हैं कि जिसके अंदर वो बोला जाता है कि आंसर मोर देन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस से ज़्यादा, और अप टू जो 100 वर्ड्स तक के लिए एक वर्ड लिमिट लिख दी जाती है, वो होते हैं हमारे शॉर्ट आंसर्स जो लिखने होते हैं। अब होता है हमारा ऐसे टाइप। ऐसे टाइप जो होते हैं, ऐसे टाइप में पूरा का पूरा जितने वर्ड्स आपको बोला है, 200 वर्ड्स बोले हैं, 250 बोले, 300 बोले, वो जो वर्ड लिमिट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे लिखने होते हैं। अब जो आ गए इसके अंदर एडवांटेज क्या होती है ऐसे टाइप की? एडवांटेज ये है कि इससे बच्चे की जो लैंग्वेज की स्किल डेवलप होती है, उसे पता चलता है कि एक आंसर को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, उसकी डीप थिंकिंग पता चलती है, क्रैमिंग से वो थोड़ा दूर भागता है, उसकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज़ होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स आती हैं, अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स आती हैं। लेकिन डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसके अंदर कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता कि और हर टीचर के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। कोई टीचर के किसी टीचर को क्या चीज़ पसंद आती है, स्टैंडर्ड कोई फिक्स नहीं है, तो मार्किंग में दिक्कत आ जाती है। तो हर टीचर उसकी मार्किंग अलग तरीके से करता है, तो इसकी जो डिसएडवांटेज ये है। तो ये हमारा क्या है ऐसे टाइप। तो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप भी पता चल गया आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप में रिकॉग्नाइजिंग और MCQ हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। अब इसके अंदर अब हमारे हैं स्कूल बेस्ड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्कूल बेस्ड टेस्ट होते हैं जो एक टीचर, एक स्कूल की टीचर खुद बनाती है अपने क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग। ये इंटरनल होते हैं, स्कूल की प्रीमिसेस में रहते हैं, ऑन स्कूल के खुद के बने होते हैं। ये टेस्ट इसलिए हम इसको अच्छा भी बोलेंगे क्योंकि इसमें मान लो एक टीचर है, उसको अपने क्लास के बच्चों का मेंटल स्टेज पता है कि वो कहाँ करते हैं, कितना उन्हें आता है, तो उसके बेस्ड पे टीचर अपनी तरफ से क्वेश्चंस को फ्रेम करती है अपनी क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग, और बच्चे उनको सॉल्व करते हैं। तो ये स्कूल बेस्ड टेस्ट होते हैं। जैसे मान लो एक क्लास है, उस क्लास में 2 साल से टीचर इरेगुलर है, ये चेंज होती जा रही है चेंज, तो वहाँ के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट उनके बेसिक ही क्लियर नहीं है। हालांकि वो 4th क्लास में, लेकिन उनको 2nd क्लास का ही क्लियर नहीं हो पा रहा कि कैसे डिवाइड तक तो वो जाएंगे, उनको एडिशन ही क्लियर नहीं हो पा रहा। तो अब उस टीचर के लिए सीधा जो टेस्ट बनाना, फ्रेम करना होगा, वो अपनी क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उनका लेवल इम्प्रूव करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो टेस्ट बनाती है। तो ये हमारे स्कूल बेस्ड टेस्ट होते हैं जो टीचर बनाती है। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो एक उस एज के बच्चों के लिए, जितने भी स्कूल हैं उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनता है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि उस एज के बच्चों को कम से कम इतना आना चाहिए। जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या, हमारे एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। जो ये आपका DSSB का एग्ज़ाम है, ये भी आपका क्या एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है कि इसके अंदर एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इतने से इतने एज के जो है इसमें एस्पिरेंट्स होंगे। तो जो भी उन्होंने अपना स्टैंडर्ड तय कर रखा है कि क्या क्या टीचर को आना चाहिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि सब एक जैसा सबको मिले, इसके अंदर जो एक्सपर्ट की टीम जो होती है वो क्वेश्चंस को फॉलो क्या कहते हैं फ्रेम करती है। जो हमारे पूरे जो हमने पढ़े थे, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के रूल्स को ध्यान रखते हुए कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन है, एनालिसिस,
और सिंथेसिस और इवेल्युएशन, हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें एक स्टैंडर्ड दिए जाते हैं बच्चे की साइकोलॉजी, उसके एज, इंटरेस्ट, हर चीज़ के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ स्टेप्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं। ऐसे ही टेस्ट नहीं बना दिया जाता, पूरा हमें एक जो क्राइटेरिया है, पूरे रूब्रिक्स बनाने होते हैं, क्राइटेरिया फॉलो करना होता है कि कितने क्वेश्चन का पेपर है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई पेपर बना दिया, पेपर का नंबर सेट होते हैं कि कितने क्वेश्चन नॉलेज के दें, कितने अंडरस्टैंडिंग के दें। ये सब हम ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसमें वीडियो में क्लियर कर लीजिएगा। तो अब ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होती है यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, तो इसलिए इनका फॉर्मेशन किया जाता है। ये होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब है जो क्राइटेरिया और क्वालिटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर फाउंड टू लेस एक्सटेंट। इसके अंदर है ना, जो अब इन दोनों में पूछे हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्वालिटी भी हैं और थोड़े क्या कहते हैं लूप होल्स भी हैं। अब है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट से हमें हर जगह कोई भी क्या कहते हैं देश का बच्चा हो, सबका एक जैसा एग्ज़ाम होगा, हर इसका पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कहाँ लाइक कर रहा है और स्कूल कितना ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, इन सब का भी पता चलेगा। लेकिन स्कूल टेस्ट में भी ये है कि अब जैसे मैंने बच्चों का बताया कि मेंटल लेवल क्या कहते हैं उसकी, अब ये रियल प्रॉब्लम थी कि टीचर था ही नहीं और बच्चों के मेंटल लेवल थोड़ा अलग है, तो इन दोनों को सेट किया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जैसे 10th और 12th में हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट करते हैं और बाकी टाइम पे स्कूल बेस्ड टेस्ट ही लिए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि उस एज तक बच्चे इतना उसकी लायक हो जाएगा कि वो इन सब चीज़ों को समझ सके और स्टैंडर्डाइज टेस्ट दे सके। तो अब हम एडवांटेजेस हो जाती हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हमने जो पढ़े थे उसकी एडवांटेज है कि ये इन सभी को हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। लार्ज एक्सटेंट में हम इनसे जैसे जो अभी आंसर, क्योंकि हमें पता होते हैं हर टीचर को जो चेक करेगा कि ये आंसर है इसका, तो इसके अंदर मार्क्स भी सबको सेम दिए जाते हैं। क्वेश्चन सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, हर बच्चे के लिए सेम क्वेश्चन होते हैं। लेकिन लिमिटेशन है इसमें, बच्चे की लैंग्वेज स्किल का पता नहीं चल पाता, डेवलप नहीं हो पाती। इसमें उसकी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल और इमेजिनेटिव थिंकिंग के बारे में नहीं पता चल पाता। बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी नहीं पता चल पाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसको लिखने का जब ऐसे टाइप क्वेश्चंस जैसे में मौका नहीं मिलेगा तो वो इसमें नहीं हो पाएगा। अब आ जाता है हमारा क्राइटेरिया एंड क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।